इसको बंद कर। गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और जितने भी लोग मेरा इस वक्त व्लॉग देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, उन सभी को थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करे, सबकी इच्छाएं पूरी करे, सारे सपने पूरे करे। और जो जो आप अपनी लाइफ में अच्छा अच्छा चाहते हो वो सब आपको मिले। इसके लिए थैंक यू सो मच, मेरा डेली व्लॉग देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और बस सुबह सुबह का टाइम है और गर्मी है भाई साहब। सुबह सुबह सोचो मैं टी शर्ट पहन के आ गई। कल रात को हमें इतनी गर्मी लगी, हमने एक पे पंखा चलाया पूरी रात। पूरी रात हमारा एक पे पंखा चला है। और मैं मतलब कभी रजाई हटा रही थी, कभी ओढ़ रही थी, ऐसी गर्मी लग रही थी। मन कर रहा था पंखा और तेज कर लूँ, लेकिन डर भी लग रहा था कि भाई बीमार हो जाएंगे, क्योंकि ये ना अभी इतना टाइम आया नहीं है, फरवरी में ये हाल हो रहा है। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। खिड़की भी खोल रखी थी रूम की, पंखा भी चला रखा था। तो आज हमने मोटी कंबल हटा दी है, एसी वाली कंबल निकाल ली है कि आज रात को ये ओढ़ के देखेंगे क्या होता है। तो गर्मी आ गई है। सोचो मैं सुबह सुबह स्वेट शर्ट पहनती हूँ, जो आज पतली सी टी शर्ट पहन के बैठी हूँ। और बालों में देखो मैंने एकदम बाल चंपू 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 चंपा लाल कर लिया, तेल लगा लिया और बाल चिपक भी गए हैं। इन दिनों पता नहीं क्यों मेरे हेयर फॉल हो रहा है, क्यों हो रहा है, रीज़न मुझे पता नहीं है। तेल मैं बराबर लगा रही हूँ, खा भी मैं बराबर रही हूँ, जो मैं हमेशा खाती हूँ। हेल्दी हेल्दी खाने की कोशिश करती हूँ, हरी सब्जियाँ, सीजनल फ्रूट्स, जूस सब कुछ ले रही हूँ, लेकिन हेयर फॉल हो रहा है। रीज़न मुझे नहीं समझ में आ रहा, जो भी हो, लेकिन मैं मेरा काम करती रहूँगी, बाकी तो जो होगा सो होगा। तो बस अब करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। बालकनी धोनी है मुझे, वो धो के आऊँगी। और ब्रेकफास्ट में मैं मेरे मखाने भूनूंगी और पतिदेव अपना भेल खाएंगे। कल मैं भेल लेके आई थी, वो रेडीमेड इंस्टेंट वाली भेल। तो बस उनको तो उसमें खाली प्याज काट के देना है, तो वो अपना भेल खाएंगे। मैं चाय मखाना खाऊंगी, सानू भी आज चाय मखाना खाएगी। और लंच में क्या बनाएंगे वो बताते हैं आपको। तो बहुत दिनों बाद, सालों बाद, पता नहीं मैंने कब बनाई थी, याद नहीं है। बनाई होगी, थोड़े टाइम पहले ही बनाई होगी, गट्टे की सब्जी। जी हाँ, मैं भूल गई थी कि मैं कल हरी वाली फ्रेश वाली दाना मेथी लेके आई थी, ताज़ा वाली जो होती है ना वो वाली। तो फिर बस याद आया कि गट्टे की सब्जी बना देते हैं। तो बाप और बेटी के लिए, मतलब सानू के लिए और पतिदेव के लिए बना रहे हैं गट्टे की सब्जी दाना मेथी डाल के। तो यहाँ पे मैंने गट्टे उबाल लिए हैं। गट्टे मैंने पतले पतले ही बनाए हैं ताकि जल्दी से उबल जाए, पक जाए। और ये है वो फ्रेश वाली दाना मेथी। हरी सूखी हुई भी मिलती है, लेकिन मुझे ये फ्रेश वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये महीने डेढ़ महीने आती है। तो मैं सब्जी लेने गई थी तो मुझे नज़र आ गई, तो मैं ले करके आ गई हूँ। और यहाँ पर हमारे जो गट्टे हैं वो भी उबल गए हैं। इधर मसाला भी भुन गया है। इसमें मैं थोड़ा सा दही डालूंगी, अभी तक मैंने दही नहीं डाला है, पानी में मसाला भुना है। अब दही डालूंगी, दही डाल करके मसाला भून करके इसी के अंदर मैं ये फ्रेश वाली मेथी डाल दूंगी। मुझे नहीं पता, मुझे ये उबालनी चाहिए थी, पर मुझे लगता है उबालने की ज़रूरत है नहीं बहुत जल्दी। मैं जब भी सब्जी बनाती हूँ मेथी को बिना उबाले सिर्फ धो के डाल देती हूँ और पक जाती है मसाले के साथ में ही। और आप देख सकते हो इसकी रंगत जो इतनी शानदार लग रही है। और मेरे लिए पालक पनीर पड़ा है, मतलब रात को हमने पालक पनीर बनाया था ना, तो वो पड़ा है। मैं पालक पनीर खा लूँगी और देख रही हूँ मोहन वाली रोटी बनाऊँ या फिर लच्छा पराठा बनाऊँ। पर मेरे से ना बाजार जैसा लच्छा पराठा नहीं बनता, जैसा मार्केट में बनाते हैं ना वैसा। और यहाँ पर पड़े हैं खूब सारे मटर, तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं मटर भी छील के रख दूँगी, फ्रीजर में स्टोर करके रख दूँगी, ताकि क्या है कि जब भी मुझे सब्जी बनानी हो ना, तो मुझे ये ना हो कि यार मटर छीलना है। मटर छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं छील कर फ्रीजर में डब्बे में स्टोर करके रख देती हूँ, कभी भी सब्जी बनाऊँ, पुलाव बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ। और सब्जी हमारी बन चुकी है। यहाँ पे मैं मेरे ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ, मखाने भून के रख रही हूँ। खूब सारे मखाने भून के रख दूंगी। अभी बीच में मैंने मखाने खाने बंद हो गए थे क्योंकि मखाने खत्म हो गए थे, मैं लेके आ गई। और आजकल मैं मखाने खाने लगी हूँ ना, मुझे बड़े ही टेस्टी लगते हैं सच में। मेरे पति को तो पसंद नहीं आते, उनको तो हर हेल्दी चीज़, अच्छी चीज़ कभी पसंद नहीं आती, उनको हर अनहेल्दी चीज़ ही पसंद आती है। तो वो तो अपना भेल खाएंगे। हालांकि भेल भी घर पे जो खाली फुल्लियों से बनाते हैं ना, वो तो चलो हेल्दी होती है। ये जो रेडीमेड वाली है ना, उसमें तो बेसन
बेसन, वो मैदे के जो मटर जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, नमक पारे, वो सब मिक्स होता है, भुजिया मिक्स होता है, तो वो इतनी तो कोई हेल्दी नहीं होती, लेकिन हाँ उनको ये सभी पसंद है। पर मेरे को मखाने बहुत अच्छे लगते हैं। मस्त गुड़ वाली मीठी सी चाय अदरक वाली और मखाने, बेस्ट नाश्ता है, मतलब बेस्ट। अगर आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो ना तो भी साथ में ले जाओ। मैं कई बार लेके जाती हूँ साथ में, थोड़े से बॉक्स में डाल के। तो कहीं पे भी अच्छी चाय मिल जाए ना तो आप मखाने खा सकते हो, और वैसे भी खा सकते हो। अच्छी चाय मिलनी चाहिए, क्योंकि ट्रैवल में हाईवे पे ना अच्छी चाय नहीं मिलती। हम मुंबई साइड जाते हैं ना, जब तो सच बताऊं, हाईवे पे कहीं पे भी चाय पी लो, चाय अच्छी मिल जाती है। लेकिन अपने यहाँ राजस्थान में ना कहीं पे भी पी लो, 95% आपको चाय गंदी ही मिलती है। इस बार मिली थी बहुत ही गंदी, जयपुर गए थे तब। और हमें करना है आज मार्केट के काम। सबसे पहले तो मुझे देखो, ये क्रूर सिंह जैसी आईब्रो बनवानी है। हमने दिवाली से 10 दिन पहले बनवाई थी। दिवाली अक्टूबर में थी शायद, है ना? हाँ, दिवाली से 10 दिन पहले आईब्रो बनाई थी। जब से नहीं बनाई है, मेरी आईब्रो बहुत ही बढ़ गई है, एकदम फैल गई है रायते के जैसे। तो आईब्रो बनवानी है और चश्मा बनवाना। मेरा चश्मा के जो ग्लास है वो बहुत ख़राब हो चुका है। मेरा जीव जानता है मैं इससे कैसे काम करती हूँ। मतलब हालांकि मैं बिना चश्मे में मुझे सब दिखता है, पर क्या होता ना कि थोड़ी सी आंखें कमज़ोर हो चुकी है। अच्छा, मम्मी नाटक करती है गाइस। तो थोड़ी सी आंखें कमज़ोर होती है ना, तो आपको चश्मा लगा लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम आप अगर है ना थोड़ी सी कमज़ोर और नहीं लगाते ना, वो धीरे धीरे और डाउन हो जाती है। तो फिर मैं चश्मा बनवा के आऊँगी नया। सानू भी बनवाएगी, और पति तो हमारे फ्री है। वो तो ऐसे हैं कि अगर किसी और का बन रहा है ना तो वो पहले बनवाएंगे। अब मुझे नहीं पता वो बनवाएंगे नहीं बनवाएंगे, मेरा सानू का तो फिक्स है। और इस बार मैं कुछ डिफरेंट बनाऊंगी, ये नहीं बनाऊंगी फ्रेम, कुछ अलग कलर वाला बनाऊंगी, चाहे तो ब्लैक या फिर कुछ डिफरेंट और कलर। ओए चलिए जी, मखाने तो भुन गए। अब हम करते हैं पति देव के नाश्ते की तैयारी। भेल बनाएंगे। ये पूरी भेल तो वो नहीं खाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगी उनके। आधी बनाऊंगी मैं, तो आधी इसमें बनाएंगे। क्योंकि हमें कैसी लग रही, चंपू चंपा लाल खतरनाक ही लग रही है। क्योंकि हमें आज जाना है जल्दी मार्केट। और मैंने ना मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और बाजरी का आटा भी पिसवाया है। सनी जी के घर के पास कोई चक्की है, वहाँ से ना मैंने मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर पिसवाया है, और बाजरी का आटा भी बोला है। आते टाइम हमें या तो अब लेंगे या शाम को लेंगे, वो भी लेना है। तो जल्दी जल्दी लंच करके जल्दी जल्दी जाएंगे। तो पतिदेव बोल रहे हैं हल्का फुल्का नाश्ता बना दे और क्वांटिटी थोड़ी कम रख, ताकि मेरा ब्रेकफास्ट जल्दी डाइजेस्ट हो जाए और जल्दी लंच करके हम लोग निकल जाएं। तो बिल्कुल आधी बनाऊंगी, आधी रख दूंगी। रबड़, और मेरे पास जितने भी मिठाई के डब्बे कुछ भी होता है, उसमें जो ऐसे रबड़ आता है ना, किधर गया ये रबड़, मैं ऐसे डब्बे में रखती हूँ। ज़्यादातर लेडीज़ रखती है, मेरी मम्मी भी रखता है। एक जगह पे मिल जाता है ये जब भी जरूरत हो। और इसमें हम डालेंगे प्याज काट के, प्याज भी डाल सकते हो, अनार भी डाल सकते हो। इमली की चटनी तो इसके साथ ही आती है। ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना तो ये वाले ले जाओ ट्रेन में, और कुछ अच्छा ना मिले ना ये बना के खा लो। प्याज नहीं डालो, खाली चटनी डालो और बस हो गया। चाय भी बनने के लिए रख दी है। गर्मी आ गई यार, डर लग रहा है सच में। गर्मी के नाम से ना बहुत डर लग रहा है मुझे। रात को क्या गर्मी लगी है, 2 दिन से गर्मी लग रही है ना, तो हमें नींद भी अच्छी नहीं आती। पति बोलते हैं गर्मी लगती है, नींद नहीं आती। डर के हमारे पंखा तेज नहीं चलाते। पंखा बीमार हो जाएंगे जब। तू तो पागल है, हम पागल थोड़ी हैं। क्या होता है ना, ज़्यादा मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाए ना कि वो गर्मी लग रही है पंखा तेज कर लो, बीमार हो जाता है। कल हर्षू का फ़ोन आया, वो बीमार हो रखा है, उसको खांसी जुकाम और हो रखा था। और वो बीमार होता है ना, फिर वो मुझे बहुत फ़ोन करता है, 1 फ़ोन 2 फ़ोन 3 फ़ोन। वो होता है ना, बच्चे को माँ चाहिए होती है बस। और उसको समझ में कुछ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ। और सुनाओ, और सुनाओ, तो ऐसे पता चलता है कि हाँ वो बात करना चाहता है, पर उसको पता नहीं कि मैं क्या बात करूँ। और सुनाओ, और बताओ। और इसमें मैंने प्याज काट के डाल दिए हैं। अब इसमें से ये आधी चटनी मैं इसके अंदर मिक्स करूंगी, जब पतिदेव खाएंगे तभी, क्योंकि अभी डाल दूंगी ना तो वो सीले सीले हो जाएंगे सब।
और यहाँ पर सानू को मिल रहा है राजकुमारियों वाला ट्रीटमेंट। जी हाँ, बालों में तेल डलवा रही है। बोले आज मेरे बालों में अच्छे से तेल डालो तो मैं वो क्या बोलते हैं उसको सर दूंगी। तो जब भी बालों में कुछ तेल डालता है ना तो मस्त नींद आती है, ऐसा मन करता है हाँ सो जाए। तो वही सानू बोल रही है मम्मी जैसे जैसे आप मेरे बालों में हाथ घुमा रहे हो ना तो मुझे ऐसा मन कर रहा है कि मैं सो जाऊँ, नींद जैसा लगता है। सच में मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है जब कोई मेरे बालों में तेल डालता है तो। और हाँ, एक कमेंट आया था कि आपकी शादी कब हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी। मेरी शादी हुई थी 2001 में। हाँ, 2001 में 30 नवंबर को मेरी शादी हुई थी। मेरी एनिवर्सरी है 30 नवंबर। इस बार मेरी शादी को 25 साल हो जाएंगे कंप्लीट। तो देखो पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं है। और यहाँ पर हमारी सानू की चल रही है थोड़ी सी बातें, पंचायतियाँ। हम बहुत कम होता है कि बैठने का मतलब मौका मिलता है, मुझे बहुत काम रहता है। काम करने के बाद मैं थक जाती हूँ, थोड़ा बहुत मोबाइल चलाती हूँ, मोबाइल में मतलब मेरा काम करती हूँ, फिर टीवी देखती हूँ। इस बहाने हम दोनों बैठ जाते हैं। तो मैं सानू को ज़ोर ज़ोर से कर रही हूँ। सानू बोली मम्मी मेरा बहुत ज़ोर से मत करो, दर्द होता है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है फटाफट फटाफट। मेरे भाभी साथ थे, बड़े पापा के बेटे की बहू, बड़ी बहू, वो है ना मेरे जब तेल डालते थे ना भाई साहब मेरे सर पे क्या फटाफट फटाफट थप्पड़ मारते थे। इतने खतरनाक तेल डालते थे आदमी के खोपड़े के सारे तार हिल जाए। और बस बालों में तेल डालने के बाद मैं आ गई यहाँ पे मटर छीलने के लिए। मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़े करके छीलती हूँ, हालांकि मटर बहुत ज़्यादा है। थोड़े अभी छीलूंगी, थोड़े बाद में छीलूंगी, या फिर हो सकता है मेरे को अभी टाइम मिल जाए तो मैं सारे छील के फ्रीजर में स्टोर करके रख दूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ये प्याला भर के मटर छील लिए। इतने सारे छिलके हो गए, मटर में तो खूब सारे छिलके ही निकल जाते हैं। और इतने मटर बच गए हैं, लेकिन अब मैं थक गई मटर छीलते छीलते। तो उनको तो मैं रख दूंगी वापस फ्रिज में। और ये देखो जो मैंने छीले हैं वो फ्रीजर में रख दूंगी। ये बहुत इजी हो जाता है मेरे लिए। एक बार मुझे जोर तो आता है खूब सारे मटर छीलने में, लेकिन जब मैं सुबह सुबह सब्जी बनाती हूँ या कभी शाम को पुलाव बनाती हूँ ना, क्योंकि आजकल भगवान जाने हमारे अंदर क्या ही हो गया, दोनों माँ बेटे मगर खासकर मेरे अंदर, मुझे इतने चावल पसंद है मैं आपको बता ही नहीं सकती। बीच में ऐसा था कि हमारे 1 किलो चावल 2 महीने में, 1 महीने में ख़त्म होते थे। अभी हमारे 1 किलो चावल 15 दिन में ख़त्म हो जाते हैं या 10 दिन में ख़त्म हो जाता है। हम बहुत चावल खाते हैं आजकल, तो मुझे पता नहीं क्यों इतने चावल पसंद आते हैं। और आज मेरा मन कर रहा है खींचिया पापड़ खाने को, तो मैंने थोड़े से खींचिया और कुछ वो तला तली निकाली है। तो लंच के साथ हम थोड़े से खाएंगे। बहुत दिन हो गए, काफ़ी दिन हो गए, ये फ्राई नहीं किए थे। बड़ा ही दिनों से मन कर रहा था कि कुछ थोड़ा सा क्रंच क्रंच फ्राई करके खाएं, तो मैंने थोड़े से खींचियाँ निकाली हैं। खाना मेरा बन चुका है, टोटल रेडी है, बस खाना बाकी है। तो एंड वक्त पे याद आया तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा तेल डाल के ये फ्राई कर लेते हैं। और बस अब हम आराम से बैठ के लंच करेंगे। और हमें मार्केट जल्दी जाना था, लेकिन अब हम जाएंगे शाम को। चलिए जी, हो गए रेडी। और अभी टाइम हुआ है 5:45 बजे। हम लोग दोपहर में जाने वाले थे, फिर आलस करते 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 क्योंकि काम खत्म हुआ, लेट हो गए थे। खाना वाना खाया, बर्तन साफ किए, नहाए, दोबारा सर धोया, बाल सुखाए। हालांकि हेयर ड्रायर से नहीं सुखाए, पर हेयर ड्रायर से बाल सुखाते हैं थोड़े अच्छे हो जाता है, लेकिन आलस कर गए, नहीं सुखाए। इसलिए फिर हम दोपहर में, मैं तो सो गई थी दोपहर में, मैंने नींद ली थी क्योंकि सुबह मेरी जल्दी आंख खुल गई थी। तो अच्छी खासी मैंने आधा पौन घंटा नींद ली। फिर उठ के टीवी देखा, चाय बनाई, चाय के बर्तन साफ किए, और मलाई इकट्ठी हो रखी थी, मलाई जमाई है। अब हम लोग रेडी हुए हैं, तो अब हम लोग निकल रहे हैं। कहाँ दोपहर में जाने वाले थे, कहाँ पे 5:45 बजा दिए। लेकिन एक मैन का है चश्मा चश्मा बनाना, और एक है थ्रेडिंग बनवाना। अब थ्रेडिंग अगर बन जाए तो बढ़िया है, क्योंकि जिधर मैं जाती हूँ ना उधर रोड बन रही है, तो फिर जा नहीं पाएंगे। और थ्रेडिंग मेरी काफ़ी ख़राब हो चुकी है, अस्त व्यस्त हो चुकी है। चश्मा बनवाना भी ज़रूरी है। और मैंने आज है ना, हमेशा मैं काजल लगाती हूँ ना वहाँ पे लाइनर भी लगाती हूँ ताकि काजल फैले ना। मैं पहले काजल लगाती हूँ, फिर उसके ऊपर लाइनर लगा देती हूँ, तो काजल निकलता नहीं है। पर आज मैंने ना यहाँ पे भी काजल लगाया है, नहीं काजल क्या सॉरी लाइनर लगाया है। पता नहीं सही लगाया या नहीं लगाया। मैं हमेशा यहाँ ऊपर लाइनर लगाती नहीं हूँ, पर मैंने ट्राई किया, मेरा बड़ा मन करता है कि मैं यहाँ पे लाइनर लगाऊं, लेकिन डर लगता है कि फैल जाएगा, फिर साफ़ करो, फिर दोबारा मेकअप करो। और घर पे नॉर्मल में मैं ट्राई करती नहीं हूँ, आलस कर जाती हूँ। लेकिन आज मन किया तो सानू को दिखाते हैं। सानू, हाँ, देख मैंने आज यहाँ पे लाइनर लगाया। कहाँ पे?
अच्छा लगाया यार आपने तो। है हाँ सही में सही में अच्छा लगा, पहली बार लगाया है साफ सुथरा लग रहा है ना? हाँ। हाय सनस्क्रीन लगाई? नहीं सनस्क्रीन लगाया करो, अभी तो मम्मी कहाँ- नुकसान करता है। हाँ हम यहाँ पे क्यों नहीं आते आजकल? हम यहाँ पे क्यों नहीं आते? कहाँ पे क्यों नहीं आते? बीपीएस ढाबा खाना गंदा हो गया, अब नहीं अच्छा लगता। बहुत नाटक है मेरे मम्मी पापा। चलिए जी निकल गए हैं और निकले गाइस, निकले नहीं है। हाँ मुहूर्त निकला निकलने का। सोचो दोपहर में जाने वाले थे और अभी 6:30 हो गई है, तो अब सीधा जाएंगे हम लेंस कार्ड चश्मा बनाने। ये शादी है सानू इधर इसमें। किसकी है? चलिए जी अभी हम पहुंचे हैं पाल बालाजी मंदिर बजरंगबली के दर्शन करने। आज संडे है तो ज्यादा भीड़ नहीं है, वरना अंदर गाड़ी ले जा ही नहीं सकते आप। सैटरडे मंडे या फिर नहीं, मंडे नहीं, ट्यूसडे या सैटरडे इधर है पार्किंग बड़ी खाली पड़ी है। मेरे को तो सबसे पहले लेना है। अच्छा अब ये बात हो गई। यही बात हो गई। चलिए जी दर्शन कर लिया, बड़ा मजा आया, शांति सबसे अच्छी बात है। मंगलवार शनिवार जब आते हो ना इतनी भीड़ होती है कि आपके दर्शन होते भी नहीं, मतलब एक झलक दिखती है और आपको भगा देते हैं, इतनी भीड़ होती है। बाकी अदर डे आते हो ना तो मस्त आराम से दर्शन हो करते हो, आराम से खड़े रहते हो और अच्छा लगता है। कितने दिन पहले आए थे यूं, मैं सोसाइटी के मंदिर तो चलो रोज जाती हूँ, लेकिन अच्छा लगता है। ये हमारे जोधपुर का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है पाल बालाजी मंदिर। कहते हैं यहाँ पे मान्यता है कि अगर कंटिन्यू 7 मंगलवार या फिर कंटिन्यू 7 शनिवार अगर आप आते हो ना तो आपकी हर मनोकामना पूरी आती है। लेकिन हर आने वाले मंगलवार, अगर आपने मंगलवार शुरू किया तो हर आने वाले मंगलवार को आप आओ, एक भी बीच में छोड़ो मत। हमने ना पहले जब हम जोधपुर आके शिफ्ट हुए थे थोड़े दिन बाद हमने शुरू किया था, 6 मंगलवार कंटिन्यू आए थे। 7वें मंगलवार आने वाला था, जिस दिन हमें आना ही था दर्शन करने के लिए, उसी दिन सानू बीमार हो गई थी, सानू को एडमिट करना पड़ा था, बीमार तो फिर हमारा छूट गया था। पर ठीक है, जो होना होता है वो होते रहता है, कोई ना। तो अच्छा लगता है, बहुत मस्त शांति सी मिलती है मंदिर आके। और अभी हम जाएंगे सनी जी के यहाँ। सनी जी घर पे नहीं जाएंगे, हमें वहाँ पे पास में एक दुकान है, वहाँ मसाले पीसने दिए मैं, वो मसाले लेने हैं। और सनी जी की कुछ कैप कितनी चिंचा मार रही है हंसूंगी मैं तेरे पे। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ मेरे लिए चश्मा। मुझे बिल्कुल भी चश्मे पसंद नहीं आए, मतलब मन मार के मैंने एक ही चश्मा फाइनल किया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। मैं रातानाडा वाले जो स्टोर जाती हूँ ना वहाँ पे ना मुझे पसंद आते हैं, भाटी चौराहे पे जो है ना लेंस कार्ड वाले, पता नहीं क्यों वहाँ मुझे पसंद आते हैं, यहाँ पे मुझे एक भी पसंद नहीं आया। जबकि ये भी लेंस कार्ड है वो भी लेंस कार्ड है, लेकिन मन मार के जैसे तैसे मैंने एक पसंद किया। चलिए जी चश्मा बनवा के पाजी ये सब मत डालना, मैं पीछे बकवास कर रही हूँ। हम लोग चश्मा बनवा के आ गए। अरे अपने ने वॉफल इधर ही तो खाया था मम्मी तो एक तो भूखी वॉफल हाँ, और दुनिया अब हम भर की जा रहे मम्मी हैं को खाना वॉफल खाना स्वाद मुझे है। बहुत पसंद है वॉफल, बहुत ही पसंद है मम्मी को। ओ इधर भी स्ट्रीट लगी है, देख माय गॉड, लोग खड़े होके खा रहे हैं, चेप रहे हैं। हम जा रहे हैं चौधरी कुल्फी, वहीं पे खाएंगे। चौधरी कुल्फी के बाद वहाँ चले आज क्या फ्रूट्स एंड फ्राइज रिजर्व तिरामिसू खाने। आज तो मेरा टाइम है, पप्पा बताएंगे। खाली पड़ा है सही में। ए भाई हम जल्दी आ गए क्या? रिजर्व्ड है? ओके थैंक यू। क्या लगता है पार्टी के लिए? मम्मी के जोक्स ये खा लीजिए तो फिर पापा का फेवरेट। चलिए जी खा के निकल गए, मजा आ गया, मस्त था खाना जो भी था। पर पति ने जो मंगवाया ना मूंगलेट, वो बहुत टेस्टी था। मूंगलेट था हाँ, मूंगलेट ही था सानू नालायक। मूंगलेट था, बहुत टेस्टी था, क्रिस्पी था, स्पाइसी था। सानू ने थाली प्रीमियम थाली मंगाई, वो भी अच्छी थी। सबसे बड़ी बात है कि प्रीमियम थाली में मावा भी था, ऊपर से उन्होंने हमें केसर पिस्ता केसर आइसक्रीम अच्छा था यार,
केसर आइसक्रीम थी, बाद में बोले हमने कहा ये दार्जिलिंग में मिलता है। अरे वाह, ये तो मेरे को आना पड़ेगा। उसने बोला, हमने कहा भैया बिल ला दो कि मैम अभी तो थाली के साथ जो आइसक्रीम है ना वो भी आएगी। भैया यार ये जान को आफत हो मैंने रही है, कहा भाई साहब इतनी मुश्किल से तुम थाली यहाँ खत्म की कर रहे सर्विस हैं, अच्छी है। मैं हमें नहीं खानी। हैं? मैंने कहा पैक कर दो। हाँ सर्विस अच्छी है, यहाँ स्टाफ पे और अच्छा वो जो है, मैनेजर है वो तो बेचारा सारे हर अच्छे आके- थे। तो फिर ना हमने कहा पैक कर दो। तो कल शाम के डेजर्ट का भी बंदोबस्त हो गया। अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे बाबू भाई मिठाई वाला, क्योंकि कल पतिदेव ने, कल ना दिखा ना पति आपने, अच्छा 2-3 दिन पहले देखा था पति ने बाबू भाई मिठाई वाले के यहाँ पे ना छुट्टे छुट्टे गुलाब जामुन और रबड़ी डाल के देते हैं। तो इनका बड़ा मन था कि मैं मेरी लुगाई को खिलाऊं। तो बस अब हमें लेके जा रहे हैं बाबू भाई मिठाई वाले के यहाँ, वहाँ हम छोटे छोटे गुलाब जामुन खाएंगे। डाइनिंग टेबल दादाजी, छोटे छोटे डाइनिंग टेबल के साथ छोटे छोटे गुलाब जामुन और रबड़ी खाएंगे, फिर हम घर जाएंगे। मजा आ गया। चश्मा बनवा लिया, लेकिन मुझे इतना मजा नहीं आया चश्मा बनवा के इस बार। बनवा लिया क्योंकि मेरा ये खराब हो रहा था, मुझको दिक्कत हो रही थी, तो फिर बनवा लिया। लेकिन हाँ जैसा मुझे सोचा था चाहा था वैसा नहीं बना, लेकिन ठीक है। सैफरन हाउस क्या है? हाउस क्या है? कहाँ है? मैंने बोला शिट। मैं तेरी वीडियो में क्यों बनाऊंगी। चले जी घर पे आ गए और गुड नाइट, लव यू। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, पधारो। कौन बोलेगा? गुड नाइट, पधारो। लव यू बोलो। लव यू नहीं बोलूंगी। चल ठीक है, गुड नाइट, लव यू सानू। तो बस अभी इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। मैंने मसाला वसाला भी यूं ही छोड़ दिए, सुबह करूंगी। अब बस चेंज करेंगे। 9:45 हो गई है, 15 मिनट बाद हमारे सोने का टाइम हो जाएगा। तो मैं मेकअप शेकअप उतारेंगे और मिलेंगे कल सुबह मॉर्निंग में।